Hello, it's the part 3 of the biological molecules. Already we discussed about the introduction of the chapter, tissue analysis and the ASH test. And finally आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. दिस इज़ गोना बी डीप. ओके, आई होप कि ये वाला जो लेक्चर है ये जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा जो भी देख रहा है उसके लिए. सो या देखो, बायोलॉजी का सिंपल सा फंडा है. अच्छा, उससे पहले ये जो पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे, ये राइस है, ये रेड बीन्स है, इट्स पोटैटो, इट्स पॉपकॉर्न, ये सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल पास्ता, स्पेगेटी इज़ अ पास्ता ऑफ कोर्स, बट और भी बहुत सारे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. पर या ओके, बायोलॉजी के अंदर किसी भी वर्ड का अगर तुम्हें मतलब समझना है तो बेसिकली उस वर्ड को तोड़ दो बीच में से. कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट किसका हाइड्रेट? कार्बन का हाइड्रेट. यानी कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है हाइड्रेट ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा ये अलग अलग पॉइंट है लेकिन अच्छा पहले ये समझ लो इसको. अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम भी है वाटर कंटेनिंग कार्बन. लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत रिलेटेड हैं. वो क्यों है? बहुत सिंपल है, एक मिनट रुको. वाटर के अंदर H2O के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है. और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है वो भी 2:1 होता है. इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है वो 2:1 होता है, अब बताइए कि कौन सा और ऐसा एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसका रेशो सेम होता है. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज गोना बी वाटर. ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो रिलेटेड है इससे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रेशो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो सेम होता है. तो यानी कि हमने सिर्फ कार्बन को ऐड कर देना है तो वाटर कंटेनिंग कार्बन, इसीलिए इसको वाटर कंटेनिंग कार्बन कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो दोनों में सेम होता है. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पता होना चाहिए तुमको कि इसका फुल फॉर्म क्या है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देती है, उसका नोमेनक्लेचर करती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बोनल इज एल्डिहाइड और कीटोन. इसका क्या मतलब है? एक मिनट रुको. इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तुमको एल्डिहाइड मिलेगा या तुमको कीटोन मिलेगा. अगर तुमको नहीं पता कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन होता है, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत सिंपल है. जस्ट वेट क्वाइट मोर मिनट्स या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आई थिंक आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसे और इसे देखेंगे क्या होता है. तो कार्बोनल, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कार्बोनल कंपाउंड्स, उसका मतलब यही है कि या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो वो कीटोन होगा. अगर इस अच्छा यहाँ पे अगर तुम समझना चाहते हो एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, तो सिंपल अगर शब्दों में बताऊँ तो बेसिकली ये दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और कीटोन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. अब ये अभी तुमको अगर पहली बार अगर आपने देखा है इसको तो आई थिंक ये तुमको बहुत स्पेशली अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती आपको तो आई थिंक ये बहुत वियर्ड दिख रहा होगा अभी, बट स्टिल इट्स सिंपल, बिलीव मी इट्स सिंपल. वी आर गोना बी फिक्सिंग इट लेटर. अच्छा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को सैक्रम भी बोला जाता है, सैक्राइड भी बोला जाता है, शुगर भी बोला. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर ही है. ठीक है, लेकिन हम लोग जब शुगर के बारे में सुनते हैं तो हमारे बारे में क्या, हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि भाई चीनी, और चीनी क्या होती है? मीठी होती है, यानी कि स्वीट इन टेस्ट होती है. लेकिन हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट नहीं होता. मेक श्योर वन थिंग. अच्छा, उसके अलावा इसको सैक्राइड, शुगर, सैक्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है. हाँ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सारे नहीं होते. ठीक है,
उसके बाद ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है उसमें बहुत बड़ा एक किरदार निभाते हैं। एंड हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है? स्टार्च। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो तुम देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। सो या दिस वॉज इट। ये पूरा इंट्रोडक्शन था। किसी को अगर नहीं पता कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, it is a biological molecule which is also called the hydrate of carbon containing carbon, oxygen and hydrogen. And ये जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसका मोनोमर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।